तिलोत्तमा का विचार चाहिए। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है। विचार चाहिए, विचार। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला। बस में खाली है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज का ये बंद जो है ये सफल है। इस बंद को सार्थक है। इस बंद के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारा कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। और जिन लोगों को जरूरी काम में थोड़ा दिक्कत हुआ है, उनसे हम माफी भी मांगते हैं। हम जनता से आज पूरी दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप इस बंद को सफल करें। तो सुकांता मजूमदार को आप यहां पर सुन रहे थे, कह रहे थे कि हाथ जोड़कर अपील करते हैं, लेकिन देखिए इस दौरान किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी को गंभीर चोटें इस दिन आई है और साथ ही साथ किसी का हाथ तोड़ दिया गया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बंद के दौरान ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का 12 घंटे का बंद का आह्वान बीजेपी द्वारा किया गया था। लेकिन वहीं अगर बंगाल सरकार द्वारा कहें, उनके तमाम नुमाइंदों द्वारा कहें, तो उनके द्वारा कल ही तमाम ट्वीट्स आए थे सामने कि किसी तरह का कोई बंद नहीं होगा, पूरा बंगाल खुला रहेगा। और आज सुबह से ही हमने देखा कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती है। कई जिलों में टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, ट्रेनें रोकी जाती है, कई जगहों पर यातायात जो है वो बाधित किया जाता है। और साथ ही हमने वो भी देखा महिमा कि प्रियंकू पांडे की गाड़ी पर किस तरह से बम से हमला किया जाता है। बिल्कुल, और इसी दौरान कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार बंगाल में ये हो क्या रहा है। और एक तरफ बम, देसी बम नजर आया, गोली, बंगाल में कोहराम इस वक्त मचा हुआ है। देखिए रेलवे ट्रैक की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ट्रेन रोकी गई यहाँ पर, हालांकि उसके बाद समझा बुझाकर ट्रेन को रवाना किया गया था। सुबह के समय वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और अलग अलग जगहों से, हाथी बाजार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रानीगंज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हुगली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तरपाड़ा की दिखा रहे हैं। और भाटपाड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ की धक्का मुक्की। हुगली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, मौके पर जमकर हुआ बवाल, पुलिस से बचते नजर आए प्रदर्शनकारी। उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने न्याय के लिए सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। हुगली में रेलवे ट्रैक पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका, पुलिस ने ट्रैक कराया खाली, कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी। प्रदर्शन में शामिल हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, ममता सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, कहा हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। कोलकाता में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता और ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, इस्तीफा देने की मांग की। बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना में रेलवे ट्रैक पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी गई, यातायात बाधित किया गया, पुलिस ने समझाकर ट्रैक को खाली कराया। बंगाल में बीजेपी बंद का दिखा असर और कई जिलों में दुकानों को कराया गया बंद, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष।
बंगाल बंद का हावड़ा ब्रिज पर दिखा असर। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। बंगाल बंद के दौरान उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में फायरिंग की गई और बीजेपी नेता प्रियंका पांडे की कार पर चली गोली। टीएमसी नेता पर फायरिंग करने का आरोप लगा। बीजेपी नेता पर हमले की तस्वीर आई सामने। कार पर दिखे गोलियों के निशान। 6 राउंड हुई फायरिंग। बंगाल में बंद के बीच बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग और एक शख्स घायल हो गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाड़ी पर हुए हमले को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता प्रियंका पांडे। कहा, पुलिस की मिली भगत से मुझ पर हमला हुआ, मेरे ड्राइवर को लगी गोली। पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिली भगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। रवि वर्मा हमारा ड्राइवर को लगा है। बीजेपी नेता पर हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का पोस्ट और कहा कि टीएमसी के गुंडे मार रहे हैं गोली। बीजेपी नेता की कार पर चलाई गई गोली। पुलिस और टीएमसी के गुंडे मिले हुए हैं। भाटपाड़ा फायरिंग मामले में कार्रवाई। 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। बैरकपुर पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा। अब बंगाल में बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना में मिला देसी बम और बीजेपी नेता पर फायरिंग वाली जगह पर भी बम मिला। बीजेपी नेता पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल सरकार करा रही है हिंसा, जनता की आवाज को दबा रही है ममता। ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव रही है, बेटी को न्याय दिलानी, सबूत मिटाओ रहा है, सत्य की आवाज को दबाओ। कल भी हमने देखा कि किस प्रकार से हर संभव प्रयास किया गया प्रदर्शन और आंदोलन को कुचलने का। बीजेपी नेता प्रियंका पांडे पर हमले को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कहा, गाड़ी पर बमबारी की गई, कई राउंड की फायरिंग भी की गई। गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। बंगाल में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने लॉकेट चटर्जी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। हिरासत में लिए जाने पर लॉकेट चटर्जी का बयान। कहा कि जितना ज्यादा हिरासत में लेंगे उतना ज्यादा लोग विरोध में शामिल होंगे। ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। बंगाल बंद के दौरान हिरासत में ली गई बीजेपी नेता रूपा गांगुली। गाड़ी में ले गई कोलकाता पुलिस। प्रदर्शन में हुई थी शामिल। बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष और कहा, ममता बनर्जी भी चाहती है न्याय। तेजी से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों के साथ हुई बर्बरता पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमान्य कर दिया। बंगाल सरकार पर भी साधा निशाना। फाइनल कोड है ना, वो बेच दिया है, वो बेच गया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते। बंगाल के हालात पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस और कहा, सड़कों पर सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान किया। कोलकाता केस में उठी एएसआई आरूप दत्ता के पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग। वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने आरूप दत्ता को किया था फोन। सीबीआई को आशंका है कि कुछ छिपा रहे हैं आरूप दत्ता। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। नदी के ऊपर बना है अस्थायी पुल और स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। गुजरात में बाढ़ ने मचाई तबाही। कई शहर हुए जलमग्न। पानी में डूबे घर और वाहन। लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हादसा। भारी बारिश की वजह से ढह गया एक पुल और 6000 के करीब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के वडोदरा में भारी बरसात का कहर। सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। गुजरात में जल प्रलय का कहर। लगातार बारिश की वजह से समंदर बनी सड़कें। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया और मंदिर में भी पानी घुस गया। गुजरात के वडोदरा में भारी बरसात के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। सड़कें बनी दरिया। जल सैलाब में बहते